Hi student, I'm Zawan sir. Today we are going to learn how to draw still life. First of all, you can see here, I drawn some lines for the particular space, on which object I will draw. So like that way you have to make a part for your drawing. In rough, don't be press your pencil with your light hand without pressure on your pencil nib. Without pressure you have to draw these lines. तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो आपको मैंने स्टिल लाइफ दिया था, पिकल जार या फिर वाटरिंग पॉट वहाँ पे था, वाटर बॉटल थी, गिलास, ब्रिंजल, वही स्टिल लाइफ आज मैं आपको कैसे ड्रॉ करते वो बताऊंगा। चलो देखते हैं कैसे ड्रॉ करते। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी स्टिल लाइफ आप ड्रॉ करने वाले हैं उसको आपके पेपर के ऊपर सेट करना है। सेट करना मतलब क्या, थोड़ा सा रफ स्केच करना है या फिर ब्लॉक्स ड्रॉ करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस दिशा पर किस पोजीशन पर बैठेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो मैंने यहाँ पे आपको मैंने जो ब्लॉक दिखाया था, स्टेज बनाया था, ये स्टेज के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट कौन से होने वाला था, अभी वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आने वाला चाहिए, तो पिकल जार वहाँ पे था। तो पिकल जार के लिए मैंने यहाँ पे एक रफ स्केच बनाया कि यहाँ पर इसके इतने हाइट में पिकल जार आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा ब्लॉक बनाया। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसके लिए है, ये ब्लॉक है वाटर बॉटल के लिए। यहाँ पे मैंने एक और लाइन खींची, ये लाइन जो है ये लाइन है ग्लास के लिए, वाटर ग्लास, पानी से भरा छोटा ग्लास मैंने आपको दिखाया था, आपने वो पिक्चर भी देखा था। आई थिंक आपने वो ड्राइंग भी बनाया होगा, लेकिन फिर से मैं वो आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर किसी के हाथ से कुछ गलतियाँ हो गई होगी आपकी ड्राइंग में, या फिर किसी का ड्राइंग पक्का नहीं हुआ या फिर किसी का ड्राइंग पूरा नहीं हुआ, तो ये वीडियो देखकर वो फिर से बना सकता है। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, वो लाइन है वाटरिंग पॉट के लिए। और यहाँ पे नीचे एक और लाइन है, ये छोटी फ्लैट वाली, ये किसके लिए है, प्लेट के। उस प्लेट में मैंने क्या रखा था, ब्रिंजल। तो चलो देखते हैं कि वो जो वाटर पॉट, ग्लास बॉटल, पिकल जार जो हमने पिक्चर बनाया था वो कैसे बनाए थे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पिकल जार। तो देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन, सीधी लाइन खींची थी, किसके लिए खींची थी कि उसमें हम पिकल जार बनाने वाले। सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल ड्रॉ their middle line, central line. In whole picture we can't use our scale, don't use our scale. I told you how to take a measurement by your pencil. So like that way, using of your pencil we will take a measurement of our all picture. So देखो मुझे अगर यहाँ पे पिकल जार बनाना है तो उसकी हाइट साधारण मैंने इतनी ली है, बराबर है। तो उसके उस हिसाब से मुझे थोड़ी उसकी विड्थ भी रखनी है, विड्थ यानी जाड़ी रखनी है, उसको मोटा कितना बड़ा उसको बनाना है ये भी मुझे रखना है। तो जितना भी साइज़ मैं इस साइड में लूँगा, मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं, जितना भी साइज़ में यहाँ पर इस साइड में लूँगा उतना ही साइज़ में उस साइड पर लूँगा। यानी जितना भी साइज हाइट या फिर जितनी भी उसकी जो विड्थ है जो मैं राइट साइड में लेने वाला हूँ उतनी मैं लेफ्ट साइड में लूँगा। तो उससे क्या होगा, विदाउट पेंसिल वी कैन ड्रॉ द पिक्चर, वी कैन ड्रॉ दैट पिक्चर। उसकी मैंने हाइट यहाँ पे ली थी। तो चलो देखते हैं, पहले इसको हम ज्वाइन करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अगर आपको लगता है कि ये साइज़ बहुत बड़ी हो रही है तो आप छोटी भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ये आपके हिसाब पर निर्भर करता है कि आप कितनी बड़ा जार लेने वाले। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, किसके लिए, तो उसके गले के लिए। चलो इसके ऊपर में उसका गला निकलने वाला हो, तो गला भी उसके हिसाब से लो। यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट बनाए हैं। अभी उसके हिसाब से गला कितना बड़ा होना चाहिए, तो जितना भी साइज़ में यहाँ पर इस साइड में लेने वाला हूँ, जितनी भी लेंथ, उतनी लेंथ मुझे इसी साइड पर लेनी है। देखो मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो, जितना मुझे यहाँ पर आता है उतना ही मैंने इधर लिया। तो उसके हिसाब से मेरा ये जो गला है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं उसको ऐसे बेंड करने वाला हूँ। देखो हो रहा है, अभी आपको पूरा होकर ही दिखाएगा। और जो भी यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट देखने वाले हो, जो भी गोल होगा, सिलेंडर शेप में होगा,
तो आपको वो हर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपको इलिप्स शेप में ड्रॉ करना है, इलिप्स लाइक दिस वे। उसका अगर ऊपर का मुंह है तो उसको आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। बॉटल होगी, वाटर बॉटल होगा, ग्लास होगा, तो आपको उसी की तरफ से काम करना है। इसकी भी लंबाई कितनी चाहिए मुझे वो मैं पेंसिल में लूँगा। देखो इतने मैंने यहाँ पर लिए, उतने में उधर लूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन स्किल जो मेरा है वो बढ़ता जाएगा। तो आपका भी अगर ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना है आपको, तो ये अच्छा मौका है। डोंट यूज योर स्किल। यहाँ पे मैं उसकी टोपी बना दूँ। देखो यहाँ पर उसकी टोपी बना दी मैंने, और हैंडल छोटा सा मैंने बॉल रखा पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको जो पिकल जार दिखाया था, पिक्चर में दिखाया था, उसके हिसाब से मैंने वो पिकल जार यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी ये रफ स्केच है, उसको परफेक्ट मत बनाओ। यहाँ पे इतना हो गया। अब उसके बाद बारी आती है उसके नीचे वाले से की, उसको भी ऐसे स्ट्रेट कर लो, अच्छे से बनाओ। अब मैंने बोला कि हम जो पूरा काम करते हो इलिप्स शेप में चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा बेंड कर दो। डोंट शो लाइक स्ट्रेट लाइन्स, डोंट शो। जो भी हम देखते हैं वो सब कैसे होता है, इलिप में होता है। अब इलिप दिखाना होगा, तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन इलिप में ही पूरा काम होता है। यू कैन सी, देखो मैंने यहाँ पर भी इलिप बताया। यहाँ पे उसका बेस ऐसा होता है, सिलेंडर टाइप। उसके बाद हम क्या करने वाले, जो हमें अंदर के लाइन्स नहीं चाहिए वो हम इरेज करने वाले। लेकिन फॉर आवर स्टडी, फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एम ड्राइंग दिस वन। ओके, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, ये पिकल जार हो गया। अभी थोड़ा आपको लगता है कि ये बहुत सा बड़ा हो गया, तो आप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो अच्छा है, इतना ही बड़ा चाहिए। उसके मैंने यहाँ पे एक छोटा क्या किया, उसके पीछे उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल स्टैंड तैयार किया, जिसके ऊपर मैंने उसको रखा है। देखो यहाँ पर बहुत ईजी ड्राइंग है, इसको हार्ड मत बनाओ। मैंने बहुत अच्छी तरह से और ईजी से आपको बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर, क्या लेने वाला हूँ, ग्लास। ये ग्लास थोड़ा बड़ा होगा तो भी चलेगा, छोटा होगा तो भी चलेगा। देखो मैंने यहाँ पे ग्लास लिया। अब एक ग्लास आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया, ग्लास की हाइट मैंने यहाँ पे मैच कर दी, नीचे वाले हिस्सा यहाँ पर है। तो जैसे हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया था विद योर स्केल, विद योर पेंसिल, वैसे आपको यहाँ पर लेना है। छोटे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा ही जो छोटा होता है ग्लास का हर, तो मैंने यहाँ पे छोटा लिया। उसके हिसाब से बड़ा, ऊपर का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे मैंने बड़ा किया। देखो, और वो ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने बनाया तो अभी वो इलिप में चाहिए, बिकॉज दिस इज ओपन माउथ, थोड़ा ओपन होता है उसका जो माउथ होता है, वो मुंह होता है वो ओपन होता है। तो यहाँ पर मैंने एक और इलिप बनाया, आप देख सकते हो। उसके बाद इसको जॉइन करो। जो ग्लास होता है वो नीचे की तरफ मिला होता है, छोटा होता है, ऊपर की तरफ ये बड़ा होता है, नीचे की तरफ छोटा होता है। तो मैंने यहाँ पर वो जॉइन कर दिया। तो यहाँ पर एक और इलिप में हमें मिल गया। अब मैंने आपको बोला था कि ये ग्लास भरा हुआ है पानी से, तो यहाँ पर आपको एक और इलिप अंदर दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप पानी दिखा सकते हो लाइक दिस। तो इतना हाफ पानी यहाँ पर है, हाफ ग्लास। उसके बाद आता है, उसके बाद बारी आती है वाटरिंग पॉट की। तो हमने यहाँ पे पीछे की तरफ एक वाटर पॉट दिखाया था, यहाँ पे मैं उसके ऊपर क्या दिखाता हूँ, क्लॉथ दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लॉथ था ही, हमें वो दिखाना है। यहाँ पे मैंने उसको दिखा दिया। तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पर एक वाटर पॉट है। अब वो वाटर पॉट कैसा था, क्रॉस में था, थोड़ा टेल्ड था। तो जैसे हमने यहाँ का इधर का साइज़ लिया था, उसके हिसाब से आपको इधर का भी साइज़ लेना है। तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे लगा होगा ना, ये थोड़ी ना हवा में होगा। तो यहाँ पे हम उसको सेट करते हैं नीचे की तरफ। उसके हिसाब से हम उसकी हाइट लेते हैं, हाइट कितनी चाहिए। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा काटकोन में ऐसा पॉइंट करेंगे। हाँ, उसके पॉइंट के बाद हम उसकी विड्थ लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इतनी विड्थ ली है, आप आपके हिसाब से लो। मैंने यहाँ पर A4 साइज़ पेपर यूज़ किया है, जो आप रेगुलर में यूज़ करते थे, और जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं हमारे ड्राइंग पेज में, वो बड़ी वाले ड्राइंग बुक में। तो यहाँ पर मैंने जितना ऊपर में मैंने पॉइंट किया था उतना ही मैंने नीचे पॉइंट किया। तो मुझे क्या होता है, उसकी जो शेप है वो परफेक्ट मिलता है। देखो यहाँ पे ऐसे बॉक्स में बराबर है क्या, देखो। इसके बाद मैंने इसको
ज्वाइन किया। अभी जहाँ पे मैंने जैसे इसका गला बनाया था वैसा ही गला मुझे यहाँ पर भी बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आती है। थोड़े ऊपर की तरफ आकर थोड़ा पॉइंट बनाओ जहाँ पर हम उसका गला बनाने वाले हैं, और उसकी भी लंबाई आपके पेंसिल के हिसाब से लो। देखो बहुत छोटा काम है, बहुत अच्छा काम है, उसको आप थोड़ा हंसते मुस्कुराते करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आपने पहले से ही ठान लिया है कि मुझे कुछ नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो टेक इट इजी एंड डू। देखो यहाँ पर मैंने उसका मुंह बनाया, उसके बाद उसके बाद रहती है उसके गले के बाद उसके बाद रहती है उसके मुंह की। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर क्या करना है, इलिप ड्रॉ करना है, क्योंकि हर जो काम होता है वो इलिप में होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर मैंने इलिप ड्रॉ किया, ये अंदर के पास ड्रॉ किया, तो यहाँ पर मेरा मतलब उस स्पॉट के मुंह की जो मैंने ड्राइंग बनाया था वो पूरा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर हाउ आई ड्रॉन दिस वन, लाइक दिस ओनली यू हैव टू ड्रॉ व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस मिडल लाइन, सो दैट आल्सो यू हैव टू ड्रॉ इन इलिप। इसको भी थोड़ा इलिप बना लो। अगर आपको लगता है ये बहुत बेंड हो गई तो उसको थोड़ा कम बेंड करो, लेकिन आपको भी ये बेंड कर, यू कैन इरेज दिस लाइन्स। ओके, आपने एक बार इसको इरेज किया तो आपको दिखने में अच्छा दिखेगा। ओके, यहाँ पर देखो ये हो गया, इलिप ड्रॉ करके हो गया। ताकि हमने वाटर पॉट ड्रॉ किया। अब उसके बाद बारी आती है प्लेट एंड ब्रिंजल। अब प्लेट तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ब्रिंजल तो नेचर है। तो ब्रिंजल का शेप तो कोई परफेक्ट नहीं होता, वो कैसा भी शेप हो सकता है। मैंने आपको बोला है कि आप किसी भी साइज़ का किसी भी शेप का ब्रिंजल आप बना सकते हो, लेकिन प्लेट तो परफेक्ट चाहिए। प्लेट भी आपको इलिप साइज भी बनानी है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इलिप ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक मिडल लाइन लो, जितनी बड़ी आपको प्लेट चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर हिसाब से उसको इलिप ड्रॉ करो छोटा सा। हो गया। यहाँ पर नीचे वाले साइड ड्रॉ करो, नीचे भी इलिप ही होगा। अगर ऊपर की तरफ इलिप है तो नीचे भी इलिप ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ड्रॉ की है। ओके, और इस प्लेट में मैं क्या दिखाने वाला हूँ, हमने क्या रखा था, ब्रिंजल। अब ब्रिंजल कितने थे मेरे पास तो 3 ब्रिंजल थे, 1 2 और 3। थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 2 3 ब्रिंजल बनाए। अब ब्रिंजल जब मैंने बनाया था तो मैंने उनका स्टीम भी दिखाना है यहाँ पर। तो स्टीम में कैसे दिखाऊंगा, 1 2 3। यहाँ पर एक दिखाया, दूसरा, यहाँ पे प्लेट से बाहर आ रहा है, और तीसरा जो है तो हमने उसका जो स्टीम था इस तरफ दिखाया था। तो हम यहाँ पे 1 2 3, उसका स्टीम इस तरफ ऊपर आता है। यहाँ पे मैंने 3 क्या दिखाए, ब्रिंजल दिखाए। अब उसके बाद बारी आती है वाटर बॉटल, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो हमें सबसे अच्छा और टाइम देकर काम करना है। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं उसको। तो देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक वाटर बॉटल दिखाई थी। अब वाटर बॉटल तो हर एक की अलग होती है, लेकिन जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी वही आपको ड्रॉ करनी है। आप उसके शेप में चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो हमने उसको कैसे थोड़ा सा क्रॉस दिखाया था ऐसा। आई थिंक वो भी ड्राइंग मैंने आपको दिखाया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है। ये थोड़ा बाहर लेता हूँ क्योंकि उसकी आगे वाली साइज यहाँ पर आने वाली है। थोड़ा आपको ऐसे क्रॉस करने के लिए मैंने बोला था। तो क्रॉस भी कैसे बनाते हो मैंने आपको दिखाया था। अभी मैंने उसको लाइनली जितनी पीछे की तरफ होगी उतनी आगे की तरफ होगी, बराबर है। क्रॉस मैंने आपको दिखाया था। अभी ये इलिप भी ऐसे ड्रॉ होगा क्रॉस में।
पूरा का पूरा पिक्चर ही क्रॉस में आएगा वो ऐसी थी। तो मैंने यहाँ पे उसको ऐसे स्टेबल किया, स्ट्रेट किया। ओके, ये बाहर का हिस्सा है। अभी तो अंदर का हिस्सा है, अंदर के हिस्सा में दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें इसको परफेक्ट लाना है, परफेक्टनेस लाना है, तो मैं यहाँ पे पूरी बात तो पूरी तरह से बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमें उसका गला, जहाँ से हम पानी पीते हुए यहाँ पे दिखाना है, वो भी लिप में आएगा। इसके ऊपर इसकी कैप आएगी। वो देखो इसको पूरा कैसे करना है। अब मुझे जो लाइंस नहीं चाहिए, अभी हमारा पिक्चर तो यहाँ पर बनकर पूरा रेडी हो गया। इतना पीछे मैंने आपको बताया था, बोला था, यहाँ पे मैंने 70% स्पेस यूज़ किया है हमारे पेज के हिसाब से, और 30% स्पेस मैंने छोड़ा है फॉर देयर बैकग्राउंड। तो अब इस ड्राइंग में जो भी लाइंस मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा रफ स्केच होगा पूरा, इस ड्राइंग में मुझे जो लाइंस नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे इरेज करूँगा। उससे क्या होगा, जो मेरा मेन पिक्चर है वो आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा की लाइन्स है वो निकल जाएंगे। तो चलो देखते हैं मुझे कौन कौन सी लाइन नहीं चाहिए। ये अंदर की लाइन्स, ये मुझे अंदर की लाइन नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ अ बिहाइंड ऑब्जेक्ट जार। चलो इसको मैंने इरेज किया, अंदर की लाइन मैंने पूरी इरेज की, ये मुझे नहीं चाहिए। ये वाली लाइन इरेज की, ये भी नहीं चाहिए मुझे। ये अंदर की लाइन, ये पूरे की पूरी लाइन नहीं इरेज की। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जो भी ड्राइंग करने वाले हैं उसको लाइट हैंडल से करो, लाइट हैंड करो, उसको आपने पेंसिल प्रेस मत करो, क्योंकि हमें उसको बाद में इरेज करने वाले। अगर आपने इसको प्रेशर देकर अगर इसमें आपने ड्राइंग किया होगा तो ये आपका पेज जो है पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब इस ग्लास में हमें कौन सी लाइन रखनी है, कौन सी लाइन इरेज करनी है, आप अगर हमें पता नहीं है, अगर हमें कुछ समझ में दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपका जो ग्लास है वो आगे की तरफ है उस जार के हिसाब से, तो आपका ग्लास शुड बी परफेक्ट। जो ग्लास के अंदर जो लाइन आई है आपकी जार की, उसको इरेज करो, क्योंकि आपका ग्लास तो आगे। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर आप ग्लास प्लास्टिक का या फिर स्टील का दिखा देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या रखा है ये आप नहीं दिखा सकते, बराबर है ना। तो अगर आपने यहाँ पे कांच का ग्लास दिखाया है तो आपने उसके अंदर क्या रखा है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ये भी लाइन यहाँ पर आती है, क्योंकि कांच के आर पार तो हम देख सकते हैं, उसके पीछे का ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो भी लाइट में आएगी। उसके बाद आता है ये वाला लाइन, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। यहाँ पर मैंने तो पूरा मेरा पिक्चर सेट किया है, जो मुझे लाइंस नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कष्ट पड़ेगा, लेकिन आपका पिक्चर अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने जो मुझे लाइन नहीं चाहिए वो मैंने यहाँ पे इरेज की। अब उसके बाद जो मुझे लाइंस चाहिए उसको मैं डार्क करता हूँ। उसके बाद बारी आती है हमारे ब्रिंजल की। अब जो हमारा ब्रिंजल आगे वाला है उसको पहले ड्रॉ करो। उसके बाद बारी आती है पीछे वाले ब्रिंजल की, तो पीछे उसको बाद ड्रॉ करो, क्योंकि वो पीछे वाला होगा तो उसको आपको पीछे ही दिखाना होगा। उसके बाद बारी आती है हमारे प्लेट, जो सबसे आगे सबसे नीचे होगी, इसको ड्रॉ करो। अब बारी आती है
जो पीछे वाला था। यहाँ पे ये तो ड्रॉ होकर पूरा हो गया। अब सेम यहाँ पर भी वाटर बॉटल में जो आंतरिक लाइन है जो हमें नहीं चाहिए उसको इरेज करो। उसके बाद क्या होता है, हमने इसको इरेज किया और जो लाइन हमें नहीं चाहिए थी उसको हमने यहाँ पर इरेज करके जो हमें लाइन चाहिए सिर्फ उतनी लाइन हमने यहाँ पर ली। अभी देखो मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल ड्रॉ की है, इसके ऊपर सबका स्टिकर लगाता हूँ। तो ये स्टिकर में क्या लिखा होगा अब थोड़ा जान लो। उसके बाद यहाँ पे आते बारी उसके हैंडल की। ठीक है, यहाँ पे मेरी वाटर बोतल बन के तैयार है। उसके बाद आता है वाटर जार, पिकल जार। पिकल जार भी ऐसे बनकर रेडी हो गया। हमने पहले ही बोला था कि ड्रॉ कैसे करना है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जो लाइन मुझे नहीं चाहिए थी वो लाइन मैंने यहाँ पे पूरी तरह से इरेज की। जो लाइन मुझे चाहिए सिर्फ उतनी लाइन मैंने यहाँ पे रखी। तो यहाँ पे मेरा पिक्चर पूरा बनाकर पूरा होकर रेडी हो गया। So you can see here now my picture is ready for drawing, ready for painting. So in next period, in next video I will show you how to color it. Okay, try to color it at your home. जो भी आउटलाइन थी मेरी ड्राइंग की उसको मैंने क्या किया यहाँ पर पूरा किया। तो इसके हिसाब से मेरा यहाँ पर ड्राइंग पूरा होता है। ऐसा ड्राइंग आपको करना है। अगर किसी का ड्राइंग पूरा नहीं हुआ तो आप ये पिक्चर बनाकर ये वीडियो देखकर आपका ड्राइंग पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यही ड्राइंग को कलर कैसे करते हैं। चलो, थैंक यू।